जिस भी मंदिर का सर्वे हो रहा है वहां मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं और ऐसा लगने लगा है मानो यही बात कांग्रेसियों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तभी तो अब मस्जिदों के सर्वे के विरोध में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया है। वर्शिप एक्ट के सपोर्ट में सनातन विरोधी सुर अख्तियार कर लिए हैं कांग्रेस ने। 1991 में बनाए गए कानून की वकालत में जुट गए हैं राहुल गांधी। कांग्रेसियों की ये कवायद क्यों है, इसके मायने क्या हैं, अगले 5 मिनट में आप वाकिफ हो पाएंगे। जी हां, मुगल और इस्लामी शासन के दौरान कब्जाए गए मंदिरों को वापस लेने से रोकने वाले कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि POWA के बचाव में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के समर्थन में एक याचिका भी दायर कर दी है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधता पर चल रही सुनवाई में पक्ष बनने के लिए पहुंच गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह कानून देश में सेक्युलरिज्म बचाने के लिए जरूरी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर कोई कानून में बदलाव हुआ तो इससे देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। याचिका सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने अपने वकीलों के जरिए दायर की है। याचिका में कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि आवेदक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिक और सामाजिक महत्व पर जोर देने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है, क्योंकि उसे आशंका है कि इसमें कोई भी बदलाव भारत की मजहबी एकता और सेक्युलरिज्म को खतरे में डाल सकता है और इससे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। कांग्रेस ने आगे कहा कि वो सेक्युलरिज्म को बचाए रखना चाहती है और जब कानून बना था तो लोकसभा में जनता पार्टी के साथ वो बहुमत में थी, क्योंकि कानून बनाने के लिए वो अपने सांसदों के जरिए जिम्मेदार थी। ऐसे में उसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर इसका बचाव करने के लिए मौका दिया जाए। कांग्रेस ने दावा किया कि इस कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं में गलत दावे किए गए हैं। कांग्रेस का यह भी दावा है कि इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। कांग्रेस ने कहा है कि याचिका में यह भी गलत कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पक्षपाती है, क्योंकि यह केवल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदायों के सदस्यों के लिए लागू है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखने से ही पता चलता है कि यह सभी धर्मों के बीच समानता को बढ़ावा देता है और याचिका में बताए गए धर्मों के लोगों से अलग व्यवहार नहीं करता है। यह सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए समान रूप से लागू है और 15 अगस्त 1947 के मुताबिक उनकी स्थिति का पता लगाता है और उसे स्थापित करता है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्या चल रही है, अब आपको यह विस्तार से बताते हैं। इस कानून को हिंदुओं की तरफ से सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और बाकी संगठनों ने चुनौती दी है। वहीं मुस्लिमों की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत ने याचिका दायर की है। इस मामले में नई याचिका ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने दायर की है। उनका कहना है कि वो भी प्रभावित हैं। मुस्लिम चाहते हैं कि इस कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं खारिज कर दी जाएं और कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए। उनका कहना है कि कानून के तहत अब किसी भी मुस्लिम मजहबी स्थल पर दावा नहीं किया जाना चाहिए। वही हिंदू पक्ष ने कहा है कि इस कानून के जरिए उन सभी धार्मिक स्थलों को कानूनी मान्यता दे दी गई जिनका स्वरूप 1947 से पहले बदल दिया गया था। हिंदू पक्ष ने कहा है कि इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि कानून के चलते उन धार्मिक स्थलों को भी वो वापस नहीं ले सकते जिनको आक्रांताओं ने तोड़ा था। हिंदू पक्ष ने इस कानून को संसद में पास किए जाने का भी विरोध कर दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ऐसा कानून है जो लोगों को न्यायालय के दरवाजे खटखटाने से रोकता है। ऐसे में पूरी तरह से असंवैधानिक है। हिंदू पक्ष ने इसके अलावा कानून की संवैधानिकता पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले को लेकर 12 दिसंबर 2024 को सुनवाई हुई थी। इसकी सुनवाई CJI संजीव खन्ना की बेंच ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में आदेश दिया था कि अब देश की अदालतों में कोई भी ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें किसी मजहबी स्थल की स्थिति को लेकर चुनौती दी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र सरकार से एक हलफनामा दायर करने को कहा था। क्या है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब ये आपको बताते हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 PV नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार में आया था। इस कानून के जरिए किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति यानी वो मस्जिद है या मंदिर या फिर चर्च, गुरुद्वारा, ये निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इस कानून के मुताबिक देश के आजाद होने के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। यानी इस दिन अगर कोई स्थान मस्जिद था तो वो मस्जिद ही रहेगा। कानून में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने की कोशिश करेगा तो उसके 3 साल तक उसे कारावास भी हो सकती है। इसी कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप बदलने को लेकर याचिका कोर्ट में लगाएगा तो वो नहीं मानी जाएगी।
यानी कोई भी व्यक्ति किसी मस्जिद के मंदिर होने का दावा नहीं कर सकता या फिर किसी मंदिर के मस्जिद होने का दावा भी नहीं किया जा सकता। कानून में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर यह साबित हो जाए कि इतिहास में किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति में बदलाव किए गए थे तो भी उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा। यानी यह सिद्ध भी हो जाए कि किसी मंदिर को इतिहास में तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी तो भी उसे अब दोबारा मंदिर में नहीं बदला जा सकता। कुल मिलाकर यह कानून कहता है कि 1947 के पहले जिस भी धार्मिक स्थल में जो कुछ भी बदलाव हो गए या फिर उस दिन जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, उसके ऊपर अब कोई दावा नहीं किया जा सकता। इसी कानून में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी। इस कानून में कई और छूट भी दी गई हैं। कानून कहता है कि अगर किसी धार्मिक स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुए हैं तो ऐसे में कानूनी लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा एएसआई की ओर से संरक्षित स्मारकों को लेकर भी इसमें छूट दी गई है। और अब जब बीते रोज तमाम मस्जिदों में मंदिर होने के शक के आधार पर उनकी खुदाई शुरू की गई तो फिर कांग्रेस को इसको लेकर मिर्ची लगने लगी और वो इसी कानून का हवाला देकर उसकी वकालत में उतर आई है। खैर दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसको लेकर कांग्रेस की गतिविधियां, दोनों तथ्यों को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही इस तरह की ही तमाम राष्ट्रवादी और निष्पक्ष खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।